वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट लाइक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बैकलाइट फ़ोटो बनाकर। तो इस तरीके से ये देखेंगे, हमने यहाँ पर ये बैकलाइट फ़ोटो फ्रेम बनाया है जो कि 7 हॉर्स में है इस तरीके से। तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, पीछे से इसकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग रहने वाली है। और ये फ्रंट इसका देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी जो प्रॉपर फिनिशिंग रहने वाली है एक्रिलिक के साथ में। तो इसको एक बार जला के मैं आपको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से इसकी जो क्वालिटी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये जलने के बाद कुछ इस तरीके से जो इसका जो लुक है वो कितना प्यारा है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जलने के बाद जो बैकलाइट का मीडिया ये है बैकलाइट फोटो। तो इसी के बारे में आज हम पूरा वीडियो में आज हम इसको बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से बनाया गया है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे हाथ में ये LGP सीट है जो कि हमने यहाँ पर 3 mm का LGP सीट यूज़ कर रहे हैं बैकलाइट फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये 3 mm का LGP सीट हमने यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो स्ट्रिप लाइट होता है हार्ड वाला स्टिक वाला, वो 3 mm का हमने यहाँ पर स्ट्रिप लाइट यूज़ किया है वाइट क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर आधा इंची का जो क्लियर सेलो टेप से इसके ऊपर से इसको जो है पेस्ट कर लिया है। LGP सीट के ऊपर हमने लाइट को पहले यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, लाइट को लगाया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पर लाइट लगाने के बाद में अब हम इसके साथ जॉइंटर को ऐड कर देते हैं, जो हमारा कनेक्टर है जिससे हमारा जो एडोप्टर को और लाइट के साथ में जो कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले इस कनेक्टर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा LGP सीट का जो लाइट है तो इसके साथ में हम इसको अब यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले हम यहाँ पर इसके अंदर जो रबर होता है, जो प्लास्टिक रबर होता है, उसको पहले इसके अंदर से हम डाल लेंगे ताकि वो जॉइंट के ऊपर से इसको हीट गन से हीट करके और उस तरीके से इसको जो है जॉइंट को प्रॉपर तरीके से, ताकि जॉइंट में थोड़ा फिनिशिंग रहे इस तरीके से। तो ये हमने जो प्लास्टिक रबर बैंड इसके अंदर डाल लिया है, इसके बाद में इसके हम कनेक्शन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हम इसको रेड एंड ब्लैक इस तरीके से दोनों के रेड प्लस माइनस के साथ में इसके कनेक्शन कर लेंगे। और इसको एक साइड से इसको हम जो है यहाँ पर टेप लगा देते हैं ताकि तार आपस में जो है जॉइंट ना हो इस तरीके से। अब इसके ऊपर से जो हमारा रबर बैंड है इसको हम ऊपर से इसके ऊपर से चढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको जो है हम बिठा लेंगे इसके ऊपर से यहाँ पर। अब इसको हम लाइटर या किसी हीट गन की हेल्प से यहाँ पर गर्म करके और इस तरीके से यहाँ पर हीट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अब हीट करेंगे तो अपना जो है ये वायर के साथ में पूरा अटैच हो जाएगा। तो एकदम ये फिनिशिंग लगेगा। जो जो जॉइंट वगैरह होता है हमारा, उसको जॉइंट छूटने के भी चांस कम हो जाते हैं और इससे थोड़ा देखने में भी फिनिशिंग अच्छी लगती है इसकी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है इसको लाइटर की हेल्प से हीट करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको जो है अब ये हीट हो जाएगा। और ये सूखने के बाद में काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो ये जो जॉइंट है ये परमानेंट हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पर अच्छे से इसको हम हीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर हो गया है रेडी। तो ये हमारा LGP सीट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये आप देखेंगे इस तरीके से जॉइंट को एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से टाइट है कि नहीं। तो ये हमारा LGP सीट यहाँ पर हो चुका है रेडी। अब इसको हम एक बार जला के चेक कर लेते हैं कि इसके कनेक्शन वगैरह सब ठीक तो है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे, इसको हम एक बार चेक करेंगे। तो ये हमारा जो LGP सीट है वो प्रॉपर वर्किंग है इस तरीके से, कनेक्शन इसके हो चुके हैं। इसके अब इसके ऊपर से जो प्रोटेक्शन फिल्म होता है, जो प्लास्टिक होता है, इसको हम रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे इसमें प्रॉपर तरीके से जो लाइट होता है वो LGP सीट में, ये एक तरह से रिफ्लेक्टर सीट होता है जो LGP सीट होता है। तो इसमें ये चारों तरफ से जो लाइट होता है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसकी जो लाइट है वो LGP के चारों कॉर्नर पे वो जो लाइट है प्रॉपर तरीके से इक्वली जो लाइट बराबर से हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा डिस्प्ले बन चुका है यहाँ पर इस तरीके से। ये आप देखेंगे इस तरीके से इसकी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से जो है हमारी डिस्प्ले बन के हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो है लाइटिंग, तो इसकी ये जो चारों कॉर्नर जो इसके होते हैं प्रॉपर तरीके से इसकी जो लाइट है वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये किस तरीके से शाइनिंग कर रही है लाइटिंग इस तरीके से। तो ये हमारा LGP यहाँ पर हो चुका है रेडी। अब इसको हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में जो हमें चाहिए होगा, इसमें हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक सीट
काफ़ी सारे लोग जो है प्लास्टिक यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसमें एक्रेलिक शीट यूज़ करने वाले हैं, जो कि 2 mm का एक्रेलिक शीट है, जो कि काफ़ी हार्ड है और एकदम क्रिस्टल क्लियर में है। क्लियर में जो हमारा एक्रेलिक शीट होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर देखेंगे, ये मेरे हाथ में ये एक्रेलिक शीट है, जो कि इसको हम टेम्पर्ड के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एकदम क्लियर है, दोनों तरफ से एकदम प्रॉपर तरीके से ये क्लियर टेम्पर्ड है, हमारा एक्रेलिक शीट है इस तरीके से, जो कि काफ़ी हार्ड है, हैवी है, ये कोई प्लास्टिक या पन्नी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ये टेम्पर्ड है, ये इसी के साइज़ का हमने यहाँ पर कट कर लिया है। और इस तरीके से हम इसको, इसकी जो प्रोटेक्शन फिल्म होती है उसको हम पहले निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे इसकी जो शाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से एकदम क्लियर है, टेम्पर्ड हमारा एकदम यहाँ पर रेडी है। और ये आप देखेंगे दोनों तरफ से हम इसके जो है प्लास्टिक फिल्म को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब आप इसकी जो क्लैरिटी है वो चेक करिए एक बार, किस तरीके से इसकी जो क्लैरिटी एकदम प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है। ये आप देखेंगे इसकी शाइनिंग और क्लैरिटी इस तरीके से जो हमारा टेम्पर्ड है। इससे क्या रहता है कि जो बड़े साइजेस जो हमारे रहते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो उसको निकलने का डर रहता है, उसमें वो थोड़ा लूज़ भी रहता है। तो इस तरीके से अगर छोटे साइजेस रहते हैं जैसे A4, 12, 18, तो उसमें प्लास्टिक यूज होता है ईजिली, लेकिन जो बड़े साइजेस होते हैं उसमें प्लास्टिक वर्क नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर टेम्पर्ड यूज़ किया है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये टेम्पर्ड है। अब टेम्पर्ड के बाद हम यहाँ पर लेंगे अपना फ्रेम। तो ये आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर फ्रेम है, जो कि 20 बाई 30 इंचज़ के साइज़ में है, जो हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा बैकलाइट का फ़ोटो है। तो ये हमने यहाँ पर फ्रेम लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फ्रेम को यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा टेम्पर्ड है, सबसे पहले हम टेम्पर्ड को जो है फ्रेम में बिठा के चेक कर लेते हैं एक बार इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेम्पर्ड को रखेंगे कुछ इस तरीके से, इसको हम बराबर से जो है अपने फ्रेम में बिठा लेंगे इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसके साइज़ का है यहाँ पर। इसके बाद में हम लेंगे अपना यहाँ पर प्रिंट। ये हम प्रिंट लेंगे यहाँ पर, जो कि हमने बैकलाइट प्रिंट मीडिया पे किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर प्रिंट है, ये 7 हॉर्स है इस तरीके से, जो कि सूर्यदेव भगवान है इसमें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये हमारा प्रिंट है। इसकी क्वालिटी आप देखिए, जो कि बैकलाइट पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से इसकी क्वालिटी आप देखिए। अभी इसमें लाइट नहीं लगी है, ये विदाउट लाइटिंग की इस तरीके से इसकी शाइनिंग आप देखिए। और ये जो पेपर है ये प्लास्टिक पेपर होता है, इसके पीछे जो है प्लास्टिक होता है और आगे पेपर होता है, बहुत पतली पेपर फिल्म होती है मैट में। तो इसकी मैट की आप क्वालिटी देखिए, इसकी डिटेलिंग, गहराई, इसकी कलर कैप्चरिंग प्रॉपर तरीके से हमने अपने प्रिंटर से इसको प्रिंट किया है। जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो प्रिंटर है, जो कैनन 5350 प्रिंटर है, उससे हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। तो ये बैकलाइट फिल्म है। अगर आपको बैकलाइट फिल्म के बारे में देखना है कि किस तरीके से प्रिंट होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिसमें बैकलाइट के बारे में बताया गया, क्या क्या मीडियाज़ होते हैं, कौन कौन से मीडिया ये प्रिंट करता है। कैनवास हो गया, बैकलाइट हो गया, ग्लॉसी हो गया, लस्टर हो गया, वो काफ़ी सारे मीडियाज़ के बारे में उसमें बताया गया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं प्रिंट से रिलेटेड, बैकलाइट फ़ोटो फ्रेम से रिलेटेड, और आपका जो है एक्रेलिक फ़ोटो से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे हैं। तो ये आप देखेंगे मेरे हाथ में ये यहाँ पर LGP सीट है, जो कि हमने इसके कनेक्शन किए हुए हैं। जब जिस पे हमने लाइट लगाया था, तो इसके एक तरफ जो इसके शाइनिंग होता है, जिस तरफ से हमने प्लास्टिक फिल्म निकाला था, उस तरफ से हम इसको अंदर की साइड में डालेंगे, ताकि लाइट जो हमारी प्रिंट की साइड में रहे, और जो पेपर वाला साइड है, जो बाहर वाला साइड है, उसको हम बाहर की साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अब इसको फ्रेम में बिठा लेंगे। तो सबसे पहले हमने टेम्पर डाला, उसके बाद में प्रिंट, और अब इसके साथ में यहाँ पर हम अपने LGP सीट को ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से इसको अपने फ्रेम में बिठा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, इसका ये कि थोड़ा कटिंग का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ताकि अगर कटिंग आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, फ्रेम के अंदर LGP सीट चाहे वो टेम्पर्ड हो गया, वो उससे 2-2 mm छोटा रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसमें बैठ जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हम इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना रहे, कोई गंदगी ना आए इसके अंदर, क्योंकि अब हम इसको पंच करने वाले हैं, इसको परमानेंट बंद करने वाले हैं। तो इससे पहले एक बार इसको चेक कर लेंगे पूरा क्लीनिंग है तो नहीं, कोई कचरा वगैरह इसके अंदर तो नहीं है। अब इसके बाद में हम इसको पंच करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ये हमारा फ्रेम में सारा मटेरियल हमारा इसमें लग चुका है।
अब इसके बाद में ये आप देखेंगे मेरे हाथ में स्टेपलर है। तो ये हमारा फ़ोटो फ्रेम स्टेपलर है जो कि पेन वाला होता है। तो इस तरीके से हम इसको जो है अब इस तरीके से हमें इसमें पंच कर देना है। प्रॉपर तरीके से हम इसको चारों साइड से बैठा के थोड़ा टाइट करके और इस तरीके से इसके चारों साइड से इसको हम पिन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमें चारों तरफ से एकदम बराबर से बैठा के इसको चेक कर लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिस तरफ हमारा जो LGP सीट रहता है, जिस तरफ हमारा जो लाइट लगा रहता है उस तरफ थोड़ा देख के करना है, क्योंकि अगर थोड़ा वो डाउन हो गया तो वो लाइट को जो है ख़राब हो जाएगा, लाइट में उसको टूटने का डर रहता है। तो थोड़ा ऊपर से उसको लगाएं, ठीक है। लगाते हैं इसको, पिन को हम अच्छे से एक बार बैठा देते हैं ताकि टाइट रहे प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद हम इसकी कर लेते हैं टेपिंग। तो जो टेपिंग है वो हमारी एकदम लेवल से करें ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे पीछे से। तो इस तरीके से हम इसके चारों साइड से जो है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसकी टेपिंग कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसकी चारों साइड से करेंगे टेपिंग, इस तरीके से यहाँ पर चारों तरीके से देख लेंगे। अगर ये थोड़ा बहुत ये इसमें ये कि थोड़ा लूज़ नहीं रहना चाहिए, ये आपका जो LGP सीट है वो चारों तरफ से अच्छे से आए। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ये हमारा प्रिंट हो चुका है रेडी। एक बार जला के आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से कुछ इसका जो है वो फाइनल लुक है, ये आप देखेंगे इसको। तो ये फ़ोटो फ्रेम हमारा हो चुका है रेडी। इसकी आप शाइनिंग देख सकते हैं, जो कि इसकी जो हमने टेम्पर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। तो प्रॉपर तरीके से इस पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक एक चीज़ इस पर जो है दिखाई दे रही है अच्छे से। इसकी क्लैरिटी आप देखिए, और जो शाइनिंग आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये टेम्पर्ड का ही कमाल है, जो कि इस तरीके से इसके ऊपर जो शाइनिंग है, अगर इसको लाइट भी बंद करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, एकदम शाइनिंग रहता है। और इस तरीके से आप देखेंगे इसकी शाइनिंग और इसकी डिटेलिंग देखिए पिक्चर की किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। ये आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है जलने के बाद में, इस तरीके से एक एक चीज़ जो इसकी जो शाइनिंग के साथ में और एकदम क्लैरिटी के साथ में दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे इसके पीछे आप देखेंगे काफ़ी सारे फ्रेम रखे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम हर तरीके के बैकलाइट के फ़ोटो कस्टमाइज़ करके बनाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी बैकलाइट फ़ोटो कस्टमाइज़ करवाना है, बनवाना है, तो हमारे पास अवेलेबल है। चाहे वो किसी भी भगवान जी का कोई फ़ोटो हो, या फिर आपको पर्सनल फ़ोटो कस्टमाइज़ कराना है, या आपको किसी को गिफ्ट देना है, कार का हो या किसी का भी, हर तरीके के बैकलाइट के फ़ोटो हमारे पास बनाए जाते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे साइज़ मिल जाएंगे आपको, A4, 12, 18, 18, 24, 20, 30 सारे साइज़ आपको मिल जाएंगे। आप होलसेल चाहे रिटेल जैसे चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। आप और डिटेल और प्राइस जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ोटो फ्रेम का काम है तो सारा A to Z रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा, चाहे वो फ्रेम हो, टेम्पर्ड हो, लाइट, एडोप्टर, जॉइंटर, फ्रेम, सारा कुछ ऑलमोस्ट रेडी फ्रेम हमारे पास मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारा रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।